अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश नईम अब्बासी। बाबर आजम को दी 100 में क्यों नहीं पिक किया? वो अनसोल्ड रह गए। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है उस पर। उसका मैं आपको जवाब इस शो में देने के लिए आया हूं। राइट जी, बाबर आजम और इसके अलावा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं दी 100 में, किस प्राइस पे हुए हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे बात करूंगा दी 100 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, जिसने एक वोट्स करवाए थे और जिसमें कहा गया था सबसे पॉपुलर प्लेयर कौन है इस दी 100 के ड्राफ्ट के लिए। तो सबसे बड़ा नाम जो आया, टॉप पे जो नाम आया, और जो पोल जो इनफैक्ट हमने देखा है जो वोटिंग सिस्टम था, इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोग नहीं थे जो वोट कर रहे थे, दुनिया भर से लोग वोट कर रहे थे। नंबर 1 पे मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर जो नाम आया था वो आया बाबर आजम का, जिनको 25% वोट मिले। 25% वोट मिले। नंबर 2 पे जो आए वो आए शाहीन शाह अफरीदी, वो भी पाकिस्तान से, जिनको 8% वोट मिले। फिर ट्रेंट बोल्ट आए जिनको 6% वोट मिले। तो अब ये इतना बड़ा डिफरेंस देख लें कि बाबर आजम के लिए कितना बड़ा रहा कि नंबर 1 पे 25% बाबर आजम को वोट्स मिले, नंबर 2 पे 8%। मोस्ट पॉपुलर प्लेयर दी 100 में बाबर आजम को यहां पर चुना गया है। राइट, इसके अलावा बात करते हैं बाबर आजम यहां पर क्यों मुंतखब नहीं हुए। भाई बात करते हैं पिछले साल से। 2022 में बाबर आजम जो कि इस ड्राफ्ट में शामिल थे, लेकिन बाबर आजम खेलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। दी 100 उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, वो अपने आप को फ्रेश रखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि वो हर लीग में खेलें। लिहाजा दी 100 में बाबर आजम जो थे वो उन्होंने अपने आप को ये कहा कि वो इस लीग का हिस्सा बनना नहीं चाहते, और इसकी जो सबूत है वो भी मैं आपको दूंगा कुछ देर के बाद, पिछले साल का भी और इस साल का भी। इस साल भी बाबर आजम अपना माइंड फ्रेश रखना चाहते हैं। अगस्त में वो नहीं चाहते कि यहां पर वो दी 100 का पार्ट बने। आगे चल के एशिया कप भी है, फिर T20 इनफैक्ट वर्ल्ड कप भी है, फिर नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप भी है। तो बाबर आजम अपने आप को फ्रेश रखना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो सबसे बड़ा रीजन क्या है। बाबर आजम ने ना ही पिछले साल एनओसी अप्लाई की और ना ही इस साल एनओसी अप्लाई की। जो सबसे बड़ा रीजन है कि बाबर आजम दी 100 में शामिल नहीं होना चाहते। एक प्लेयर ने जब एनओसी अप्लाई नहीं किया है, और सामने जो पिक करने के लिए ड्राफ्ट में बंदे को, कोई भी ड्राफ्ट में जब किसी को पिक करता है तो ये देखता है भाई इसका एनओसी है या नहीं है। अगर एनओसी नहीं होता तो उसको पिक नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी एग्जांपल पीएसएल में असरांगा की थी कि जिनके पास एनओसी नहीं था, उनको बाद में मिला जरूर, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया, जिसकी वजह से असरांगा पीएसएल का पार्ट नहीं बने, उनको एनओसी नहीं मिला। तो एनओसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बाबर आजम को ना सिर्फ पिछले साल उन्होंने अप्लाई किया, ना इस साल अप्लाई किया। होश के नाखून ले लो बाबर आजम के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं। बाबर आजम खुद पार्ट बनना नहीं चाहते जब इन्होंने एनओसी अप्लाई नहीं किया। फिर इस मैं कोशिश करूंगा कि इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूं। अगर आपने वो दी 100 का ड्राफ्ट जो है फॉलो किया है, तो उसमें वहां पर जो खुद एंकर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उन्होंने खुद ये बोला कि पाकिस्तान से कई ऐसे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान से 50 से ऊपर प्लेयर और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अनअवेलेबल रहे हैं इस ड्राफ्ट के लिए, कि वो इस लीग का हिस्सा नहीं बन सकते। अनअवेलेबिलिटी उन्होंने जाहिर की है, ये खुद मौजूद है, जो कि बोला गया उस शो में। उसका मैं कोशिश करके डिस्कशन में आपको लिंक दे देता हूं, वो भी जाके देख लीजिएगा। फिर कौन कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स जो शामिल हुए हैं, सबसे पहले शादाब खान की बात करेंगे। बर्मिंघम फिनिक्स के लिए उनको शामिल किया गया है। 1 लाख पाउंड में उनको जो है वो मुंतखब किया गया है, इस टीम में शामिल हुए हैं वो। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ वेल्श फायर का पार्ट है, और ये जो टीम है इसमें शाहीन शाह अफरीदी को 1 लाख पाउंड में लिया गया है, जबकि हारिस रऊफ को इसी टीम में 60,000 पाउंड में लिया गया है। ओवल इनविसिबल के जहां पर पाकिस्तानी एहसान उल्लाह, जिन्होंने पीएसएल में हमने देखा बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और फिर उसका इनाम उनको ये मिला कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की जो अगेंस्ट सीरीज उसमें भी उनको कॉल किया गया है। 40,000 पाउंड में एहसान उल्लाह को यहां पर मुंतखब किया गया है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से बाबर आजम जो है वो दी 100 का पार्ट नहीं बने। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये कोई जस्टिफिकेशन है, भाई वो अपने आप को फ्रेश रखना चाहता है। और मेरी जो खबरें हैं उसके मुताबिक बाबर आजम ने इस साल भी एनओसी अप्लाई नहीं की है, जो सबसे बड़ा रीजन था। बाबर आजम जो है खुद मुंतखब नहीं होना चाहते इस दी 100 का। अपना ख्याल रखिएगा, चलने वाले बाबर आजम से चलते रहें, उनको अफाका नहीं होने वाला। अल्लाह हाफिज।